हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको परमेश्वर का वचन बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग परमेश्वर की बात को इग्नोर करते हैं, यानी अगर आप परमेश्वर की बात को इग्नोर करेंगे तो परमेश्वर उस मुसीबत को भेजेगा जो आप पर आने वाली है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब नूह के जमाने में लोगों ने जब परमेश्वर ने नूह के द्वारा कहा था कि जल प्रलय आएगा और तुम सब लोगों को यानी एक जहाज बनाओ और वहां पर जितने भी लोगों को तुम जहाज पर चढ़ाओ। लेकिन मैं आज वर्ड बताने वाला हूँ जो कि परमेश्वर ने मेरे मन में पाया है। आज क्या वचन है? आज का वचन है डू नॉट इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की बात को अनसुनी मत करो। जैसे कि जल प्रलय क्या हुआ था कि नूह यानी जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 7 उसका 1, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। क्या कहा? यानी सबसे पहली बात कही, तब ध्यान से सुनना, तब यहोवा ने नूह से कहा। किसने कहा? यहोवा ने। यानी पहले बात कौन करता है? परमेश्वर करता है। फिर परमेश्वर का दास लोगों को बताता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा मत करो। अगर आपको कोई भी परमेश्वर का दास बताता है कि ये करो तो वो करना है, क्योंकि वो बात परमेश्वर की ओर से है। इसलिए जब आपको कोई भी परमेश्वर का दास ऐसा कहता है कि वो करो तो आपको वही करना, ये मत कर, आपको ये नहीं करना है। ठीक है। परमेश्वर ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने में जहाज में जा। क्या कहा परमेश्वर नूह से? तू अपने सारे घराने में जहाज में जा। पहली बात परमेश्वर यानी नूह ने परमेश्वर की बात मानी। नूह ने परमेश्वर की बात मानी, उसने परमेश्वर की बात को इग्नोर नहीं किया। ठीक है। परमेश्वर की बात को उसने इग्नोर नहीं किया। उसने जहाज बनाया। ठीक है। जहाज बनाया, 40 दिन में आता रहा, ऐसा जल प्रलय आया। ठीक है। नूह ने परमेश्वर की बात को इग्नोर नहीं किया। ठीक है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि जा पंछी बाहर छोड़, क्या बाहर आ गया सूखा। इसलिए नूह ने परमेश्वर की बात को इग्नोर नहीं किया और परमेश्वर की बात मानकर उसने जहाज बनाया। ठीक है। धर्मी कौन था? नूह था। बाकी लोग कौन पाप करते थे? ऐसा। ठीक है। अगर आप सुनोगे इस वचन को ध्यान से तो आपकी जिंदगी बदलेगी। आप कभी भी परमेश्वर की बात को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी बात आती है तो वो क्या हो सकता है? परमेश्वर की ओर से भी हो सकती है। अगर आपके मतलब की वचन से आपको परमेश्वर कोई बात कह देता है तो वो भी बात परमेश्वर की ओर से है। इसलिए जब हम लूत की पत्नी को देखें, उत्पत्ति 19 उसका 26 में लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देख और वह नमक का खंबा बन गई। क्या कहा? पति यहाँ पर लिखा है लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी। किसके पीछे थी? लूत के पीछे थी। लूत के पीछे मतलब उसकी भाग रहे थे ऐसे। परमेश्वर आग बरसा रहा था सदोम और अमोरा पर। ठीक है। परमेश्वर आग बरसा रहा, गंधक बरसा रहा था, लेकिन लूत की पत्नी का मन सदोम और अमोरा की ओर लगा। उसका मन चाहा मैं देख लूं, पीछे मुड़कर एक बार देखूंगी तो क्या होगा। लेकिन ऐसे ही जब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो नमक का खंबा बन गई। इसलिए परमेश्वर ने लूत से यानी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को ये कहकर भेजा था कि लूत को कहना कि पीछे मुड़कर ना देखना। स्वर्गदूतों ने वैसे ही परमेश्वर की बात को माना। ठीक है। परमेश्वर की बात को स्वर्गदूतों ने माना और स्वर्गदूतों ने लूत को बताया कि पीछे मुड़कर ना देखना। यहोवा ने कहा है पीछे मुड़कर ना देखना वरना नमक का खंबा बन जाओगे। इसलिए लूत ने परमेश्वर की बात को माना। लूत की बेटियों ने परमेश्वर की बात को माना, बट लूत की जो पत्नी ने परमेश्वर की बात को इग्नोर की। ठीक है। लूत ने अपनी पत्नी को बताया कि पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा वो नमक का खंबा बन गई। लेकिन जब वो नमक का खंबा बन गई तो लूत ने अपनी पत्नी को पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो भागता गया आगे। जब आग और गंधक मतलब की स्ना खत्म हो गई तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो लूत की पत्नी खंबा बन गई और वही ढेर हो गई। हालेलुया। कौन समझा वचन को? अगर आप वचन को समझते हो तो आप परमेश्वर के राज्य में बड़े समझे जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मेरी बात का इनकार मत कर। ठीक है। अगर आप कोई भी परमेश्वर आपसे बात कहता है, चाहे वो वाली बात हो चाहे ये वाली बात हो, परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात कहता है। अगर आप परमेश्वर की बात को इग्नोर करेंगे तो वो आप परमेश्वर की जो बात है, वो जो परमेश्वर की बात वो खुदावंद के दास कहते हैं। यानी परमेश्वर पहले आपको क्या पढ़ाया था? तब यहोवा ने नूह से कहा, यानी यहोवा ने नूह से कहा तो नूह ने लोगों को कहा। बार यहाँ पर नूह ने परमेश्वर की भी बात मानी। आपको समझाया था मैंने। जैसे ही परमेश्वर ने कहा तू पीछे मुड़कर ना देखना, लेकिन लूत की पत्नी का मन सदोम और मोरा की ओर था। उसने उस पीछे मुड़कर देखा और खंबा बन गई। 93 के लोगों को देखिए, उन्होंने परमेश्वर की बात का इग्नोर नहीं किया, कर रहे थे, बट जब राजा ने पश्चाताप किया तो उन्होंने भी पश्चाताप कर लिया। में लिखा ना कि
तू बचेगा तो तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा। ठीक है, इसलिए राजा बचा और नीनवे वाले लोग भी बचे। इसलिए परमेश्वर की बात को उन्होंने इग्नोर नहीं किया, परमेश्वर की बात मानी। इसलिए हमको परमेश्वर की बात का इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने मन में भी हल्की सी आवाज आ सकती है कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। इसलिए परमेश्वर की बात का इग्नोर मत करिए। अगर आपको वचन समझ लगा हो तो मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की बात का इग्नोर नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे एंड फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।